आजकेर वीडियो में हम एनाबेल डॉल के कुछ इंटरेस्ट फैक्ट के बारे में जानेंगे। बात है 1970 की, जब एक माँ एक खिलौने की दुकान से एक अलग देखने वाली गुड़िया को खरीद के घर लेती है। एक गुड़िया माँ अपनी बेटी डोना की जन्मदिन पर उसे तोहफे में देती है। उस समय डोना अपनी दोस्त एंजी और लू साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के दिए हुए गिफ्ट यानी गुड़िया को बैठ के एक कोने पे सजा देती है। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी दोस्त को गुड़िया अजीब और डरावनी लगने लगती है। तीनों दोस्तों को गुड़िया चलते हुए दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये बात आम होने लगी, जैसे गुड़िया को एक जगह से दूसरे तरफ घूम जाना। कई बार जब डोना और उसकी दोस्त कॉलेज से घर आती है तो एक कमरे में रखी हुई दूसरे कमरे में मिलती काफी सोफे पर मिलती थी। गुड़िया को लाने के एक महीने के बाद हालात इतने भयानक हो जाते हैं कि आप दोनों दोस्तों को घर लौटने पर चमड़ी की कागज पर लिखी हुई संदेश मिलते हैं, जिस पर हेल्प मी लिखा होता था। मानव जैसे ये सब उस गुड़िया ने अपनी छोटे छोटे हाथों से लिखा है, क्योंकि जो कागज पर लिखावट थी वो किसी छोटे बच्चे की थी। हैरानी की बात यह है कि जो संदेश लिखे मिलते थे वो चमड़े की कागज पर मिलते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। एक रात को जब वो दोनों दोस्त घर पहुंचती है, उन्हें गुड़िया की पीठ और छाती पर खून के धब्बे दिखाई देती है। अब उन्हें लगने लगा कि इस गुड़िया में किसी शैतानी आत्मा का साया है। अब दोनों दोस्त आत्मा से बात करने वालों को बुलाती है। वो इंसान गुड़िया से बात करके पता लगाते हैं उस गुड़िया में किसी बच्चे एनामेल के आत्मा है, जो अपने बचपन में इसी जगह खेलती थी जिस जगह अपार्टमेंट है। जब एनामेल 7 साल की थी तब इसकी लाश इसी जगह मिली थी। उसने कहा डोना के साथ रहना चाहती है। उसे डोना के साथ रहना अच्छा लगता था। डोना एनामेल को अपने साथ रहने देती है, लेकिन डोना को जल्दी महसूस होती है कि उस गुड़िया में किसी बच्चे की आत्मा ना होके कोई शैतानी आत्मा। उस घर में डोना और एनजी के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से नापसंद करता था। लू ने कई बार डोना को बताया कि उस गुड़िया में शैतानी आत्मा है और उसे कोई दूर फेंकने के लिए भी कहा था, पर डोना ने लू के बातों को अनसुना कर दिया था। बच्चे की आत्मा से बात होने के बाद दूसरे दिन सुबह लू घबराते हुए डोना के बताता है गुड़िया ने उसे कल रात को गला दबा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन डोना को लगा कि लू ने कोई डरावनी सपना देखा है। लेकिन उसी दिन दोपहर के जब एनजी और लू बाहर बैठ के बातें रहे थे, तभी अचानक उन्हें डोना की कमरे से भयानक चीखने की आवाज आने लगती है। जब डोना कोई बाहर गए हुए थे, दोनों डरते डरते कमरों को खोलकर देखती है। उसमें सिर्फ गुड़िया एक तरफ पड़ी हुई थी। लू को देखते गुड़िया उस पर हमला कर देती है। लू को कपड़ा फाड़ देती है और उसको शरीर पर जगह जगह गहरा घाव कर देती है और गुड़िया को इसी भयानक हमलों से लू सदमे में चली जाती है। लू पर हुए इस भयानक हमले से डोना को विश्वास हो जाते हैं इस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि शैतानी आत्मा का साया है। एक गुड़िया शापित है। डोना को मदद के लिए फादर हेगन से मिलती है। फादर हेगन को शापित आत्मा का मामला लगने के कारण वो डोना को अपनी सीनियर फादर कुक के पास भेज देती है। फादर कुक तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाती है। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक हफ्ते तक उस गुड़िया की व्यवहार पर अध्ययन करके ये पता लगाते हैं इस गुड़िया में एक शैतानी ताकत है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है, जिसे उसका पुनर्जन्म हो सके। इसीलिए डोना के साथ रहना चाहती थी। डोना के ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले वो गुड़िया पहले जगह बदलती है, फिर हेल्प मी संदेश लिखती है, अपने ऊपर खून के धब्बे लगती है। जब डोना आत्मा उसे बात करने वालों को बुलाती है तब वो गुड़िया उसे झूठ बुलाती है। वो एक बच्ची की आत्मा है। वो डोना के साथ रहना चाहती है और इनके मुताबिक थोड़ी दिनों के बाद गुड़िया डोना शरीर पर कब्जा कर लेती। अब इस अपार्टमेंट से मुक्त करने के लिए ऑरेन और फादर कुक वहाँ एक किया करते हैं। किया के बाद उस शापित गुड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें महसूस होते हैं कि वो गुड़िया अपनी शैतानी ताकत से गाड़ी की ब्रेक और स्टीयरिंग का काम करना बंद कर देती है, जिसे गाड़ी अपने संतुलन खोकर एक पेड़ों में टकरा जाती है। ऑरेन गाड़ी से उतर के उस गुड़िया पर अभिशप्त जल छिड़कते हैं, जिससे वो गुड़िया कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद ऑरेन सुरक्षित अपने घर पहुंचती है।